आज का हमारा टॉपिक जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो को छोड़ के उससे पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई है कि मैं आपको ब्लैंक पेज पर लेके चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फीडबैक एक्चुअली होता क्या है। अगर कोई भी सब्सटेंस ए है या आप समझ लें कोई हार्मोन ए है, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाए और ये खुद ही जो क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाता जाए तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई हार्मोन ए है, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाए और देखिए क्वांटिटी बढ़ रही है, बॉडी में नीड पूरी हो गई है, तो अपनी क्वांटिटी को खुद नेगेटिव इफेक्ट डाल के क्वांटिटी को कम करना शुरू कर दे ताकि नीड तो पूरी हो चुकी है, तो ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक हो रहा होता है। पॉजिटिव फीडबैक एक दो हार्मोन्स में होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं बुक में। बट मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था जो मैंने आपको अभी बताया, वो आपको बुक में देखते हैं। है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है कि बॉडी की जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज़्म से कंट्रोल होते हैं। ठीक है। ये उन्होंने एग्जांपल दी थर्मोस्टेट की। जैसे टेम्परेचर होता है थर्मोस्टेट में, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने हार्मोन रिलीज़ करना है, ये अपने ही हार्मोनल लेवल से, जो ब्लड में इनके हार्मोन लेवल है उससे ही अपने इफेक्ट होते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं। थर्मोस्टेट से इन्होंने इसको कंपेयर किया। ठीक है। आगे उन्होंने बताया है कि अगर तो इफ़ देयर आर नॉट इनफ हार्मोन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, ग्लैंड क्या करेगा, और ज़्यादा हार्मोन बनाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन है ब्लड के अंदर तो ग्लैंड क्या करेगा कि स्टॉप कर देगा हार्मोन बनाना। तो ये दो मैकेनिज्म है जो मैंने आपको अभी बताया, वही चीज़ है। इसके बाद पॉजिटिव फीडबैक क्या है। पॉजिटिव का मैंने बताया है कि वो सिक्रीशन अपनी बढ़ाता जाए। तो बॉडी में कुछ ही ऐसे हार्मोन हैं जो पॉजिटिव फीडबैक से कंट्रोल होते हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि व्हेन रिलीज ऑफ अ हार्मोन इनिशिएट एक्शन दैट लीड्स टू एडिशनल रिलीज ऑफ हार्मोन। मतलब वही है कि अगर ए हार्मोन था, ठीक है, उसकी सिक्रीशन हुई, इसने अपनी सिक्रीशन और बढ़ाता गया, तो जो अपना एक्शन उसने कम एक्शन करना शुरू किया किसी भी हार्मोन ने, वो अपनी ही और सिक्रीशन बढ़ाता गया। अब मिसाल ऑक्सीटोसिन से समझते हैं, चीज़ समझ आ जाएगी। ऑक्सीटोसिन क्या है, पॉजिटिव फीडबैक से काम करता है। इसके फंक्शन आपने पढ़े होंगे और भी चैप्टर्स में। इसके दो मेन फंक्शन हैं। एक तो क्या है कि जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो ये क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि बच्चा जो एक्सपेल हो सके। दूसरा क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा करता है तब भी इसका वहाँ रोल होता है। तो क्या है कि चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग में ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एडिशनल, मतलब जब चाइल्ड बर्थ होगी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और जब और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा और यूट्रस पे एक्ट करता जाएगा और उसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, तो पॉजिटिव फीडबैक है। सिमिलरली जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करता है, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, तो और ऑक्सीटोसिन उसको देख के और रिलीज़ होता जाएगा, तो एडिशनल ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता जाता है। तो आगे यही मेंशन है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है, रिजल्ट इन यूट्राइन कंट्रैक्शन। जो यूट्राइन कंट्रैक्शन हुई मतलब यूट्रस की कंट्रैक्शन हुई, एडिशनल ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करा देगा। ऐसे ही ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज़ होता है ताकि मिल्क की इजेक्शन हो, और मिल्क की इजेक्शन होती है, ये मिल्क की इजेक्शन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करा देती है, तो और से और सिस्टम ये बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। तो अगर नेगेटिव फीडबैक देखें तो इसका ऑपोजिट है, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें क्या है कि अगर इफ़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड सेंस कर ले कि उसकी टू मच ऑफ हार्मोन हो गया है ब्लड में, क्या करेगा कि अपने हार्मोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिंपल है। ठीक है। अगर वो ये सेंस कर ले कि नॉट इनफ हार्मोन, मतलब ये जितना हार्मोन होना चाहिए बॉडी में उतना नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अब इसकी बहुत आसान सबसे सिंपल एग्जांपल इंसुलिन और ग्लूकोज वाला मैकेनिज्म है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ यहाँ पर ब्लैंक पेज पे। आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, खाना खाया तो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज़ कराएगा। इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज को ठिकाने लगाना, मसल में भेज दे, लिवर में भेज दे, इसको स्टोर कराए और यूज़ कराए। तो इंसुलिन, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और ये क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को अल्टीमेटली कम कर देगा। ठीक है। जब ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो इंसुलिन लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसने सेंस किया कि हार्मोन जो है ज़्यादा हुआ, फिर उसने सेंस किया कि इसकी जब सिक्रीशन ज़्यादा हो चुकी है, अपना काम कर चुका है, तो हार्मोन के लेवल को कम कर लिया इसने। तो ये क्या है, एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, उसकी वजह से पहली चीज़ बढ़ी और कंट्रोल होने के बाद वो कम हो गई, तो नेगेटिव फीडबैक में आता है। ठीक है। तो आपकी बुक में देखें ये चीज़ मेंशन है, ये कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, हम इंसुलिन से होती है। एक बहुत अच्छी एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होता है कि ब्लड, जब हम खाना खा लिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो गया, तो ब्लड वेसल में जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ऐसी चीज़ें हैं जो सेंस करती हैं चीज़ों को, उन्होंने सेंस किया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये सिग्नल भेजेंगे पेंक्रियाज को
कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करा दें इनटू ब्लड, और इंसुलिन आके क्या करेगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करा देगी, जो ग्लूकोज को ठिकाने लगाएगी, लिवर में भेजेगी, मसल में भेजेगी। वंस ब्लड ग्लूकोज लेवल रीचेज होमोस्टैसिस, होमोस्टैसिस का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में आ गया, नॉर्मल लेवल पे आ गया, तो पैंक्रियाज स्टॉप कर देगा इंसुलिन रिलीज़ करना। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि समझना भी मुश्किल नहीं है, तो नेगेटिव फीडबैक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम से भी उन्होंने समझाया है कि क्या होगा कि जब आपने खाना खाया तो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल हो जाएंगे। जब इंक्रीज होगा ग्लूकोज लेवल तो पैंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज़ करेगा, और इंसुलिन आएगी और इंसुलिन आके क्या करेगी, ये ग्लूकोज को, ये लिवर इन्होंने बनाया हुआ है, ग्लूकोज को लिवर में लेके जा रही है, अपने ठिकाने लगा रही है। तो यहाँ मेंशन है इंसुलिन कॉजेज लिवर एंड अदर टिश्यूज टू टेक अप मोर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ठिकाने लगा दिया तो होमोस्टैसिस आ गया, नॉर्मल कंडीशन आ गई, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल रिस्टोर हो गया और अल्टीमेटली इंसुलिन लेवल पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है।